वीडियो का टाइटल देखकर आप जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं कहाँ जा रही हूँ और कैसे जा रही हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मेरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि इस वीडियो में कुछ ऐसा हुआ है जो आप आगे देखेंगे, तो आप वीडियो देखते रहें। मैं बस चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाली हूं। ये रास्ता, या अगर हम इस एरिया की बात करें तो जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में चेन्नई शहर दिखाया था उससे बहुत अलग है। यहाँ की सड़क काफ़ी चौड़ी है और ट्रैफिक भी काफ़ी कम है। साथ ही हाई राइज बिल्डिंग्स भी यहाँ देखने को मिल रही हैं। चेन्नई में छोटे छोटे से पहाड़ भी हैं जो एयरपोर्ट के पास हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। वो पहाड़ मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप वीडियो देखते रहिए। बात करें अगर चेन्नई के एयरपोर्ट की, तो चेन्नई एयरपोर्ट का नाम मद्रास इंटरनेशनल मीनमबक्कम एयरपोर्ट है। चेन्नई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये तिरुसलम में लोकेटेड है, जो कि सिटी सेंटर से 20 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल हैं। टर्मिनल 1, जिसे कामराज डोमेस्टिक टर्मिनल भी कहते हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए है, और टर्मिनल 2, जिसे अन्ना इंटरनेशनल टर्मिनल भी कहते हैं, ये सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए है। इस एयरपोर्ट से इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, इंडियन एयरलाइंस, ट्रू जेट, एयर इंडिया कार्गो, ब्लू डार्ट एविएशन की फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। पैसेंजर ट्रैफिक में ये इंडिया का 5वां बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है और कार्गो में यह 4था बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है। अगर बात करें इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक की, तो यह दुनिया का 3रा बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है। यह मेट्रो और बस से भी कनेक्टेड है। एयरपोर्ट के सामने 6 लेवल कार पार्किंग भी है, जहां 2237 कार पार्क की जा सकती हैं। यहाँ एक एरो हब नाम का मॉल भी है, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट आ गया है। इससे पहले आपने छोटे छोटे से पहाड़ भी देखे होंगे, है ना, वो बहुत सुंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ये ऑटोमेटिक वॉकिंग एस्केलेटर है। चेक इन और सिक्योरिटी चेक कराने के बाद मैंने फ़्लाइट में बोर्ड कर लिया है, और यह है फ़्लाइट का अंदर का नज़ारा, और ये है चेन्नई एयरपोर्ट का व्यू। नमस्कार, उड़ान संख्या 65035 में आपका स्वागत है। हम दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली तक की दूरी 2 घंटे और 30 मिनटों में पूरी की जाएगी। इस उड़ान के मुख्य विमान कप्तान शेख कपूर हैं। सह कप्तान फ़्लाइट राइट टाइम पर चल पड़ी है और कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाली है, तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पंजाबी बोल सकते हैं। हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे साथ एक बार फिर यात्रा कर रहे हैं। इंडिगो के लिए आपका हित सर्वोपरि है। इसलिए प्रत्येक उड़ान से पहले विमान विस्तारपूर्वक सैनिटाइज किया गया है।
अपने और अपनी सही यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि उड़ान के दौरान फेस मास्क और फेस शील्ड हर समय पहने रखें और अपनी सीट पर बैठे रहें। विमान कर्मी दल आपकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध है। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, we welcome you to flight 635035 to Delhi. It will take 2 hours and 30 minutes to reach there. The crew in the flight are Captain Shiv Kapoor, First Officer Naval Taneja, and in the cabin are Suman, Shilpa, Suchita, Twinkle, and I'm Shanili, cabin crew member. Members of the crew today speak English, Hindi, and Punjabi. We're truly elated to have you back on board with us today. For Indigo, your well-being is our highest priority, and our aircraft are thoroughly sanitized before every flight. Given the current health situation, we request you to take safety precautions for yourself and your co-passengers by keeping your face mask and face shield on at all times and staying seated throughout the flight. Cabin crew will be available for your safety. Thank you. प्लेन में काफ़ी कम पैसेंजर्स हैं। इस विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान रखें कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगे एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। विमान के पानी में लैंड करने की अनपेक्षित स्थिति में इस विमान में स्लाइड राफ्ट और लाइफ राफ्ट उपलब्ध है। एक सुरक्षा अनुदेश पत्र और इन्फॉर्मेशन गाइड ब्रेल में भी उपलब्ध है। सरकारी नियमों के अनुसार टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें और मोबाइल फोन। ये आप देखिए कैसा व्हीकल है। पार्सल्स वगैरह को ले जाने के लिए व्हीकल यूज किया जाता है। ये दंडनीय अपराध है। सभी शौचालयों में धूम्र अनुसंधान यंत्र लगे हैं। हमारे विमान सैनिटाइज किए जा चुके हैं। कृपया वो आप देख सकते हैं सामने छोटे छोटे से पहाड़। Life raft. A safety instruction card and an information guide is also available in Braille. Government regulations require mobile phones to be switched off or in the flight mode for the entire duration of the flight. Electronic devices should be switched off during takeoff and landing. प्लेन लाइन अप हो रहे हैं अपने अपने टेक ऑफ के लिए। And is a punishable offence. Smoke detectors in the lavatories will alert the cabin crew immediately. Kindly refrain from using personal cleaning products in the cabin as they may. आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है और वो कौन से शहर में है। आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन से देश से देख रहे हैं। विमान से हटाना वर्जित है। In the unlikely event of a water landing, take the life jacket placed in a pouch under your seat and slip it over your head. Secure the strap around your waist with a buckle. Pull the red tabs or tag to inflate or blow into the manual inflation tubes or tube. The life jacket should be inflated before leaving exit doors. In case of evacuation through an overwing exit, inflate the life jacket after leaving. ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी देखने को मिलेंगी। आपको मैं अपनी सीट दिखा रही हूँ। ये ट्रे टेबल है, यहाँ पर पॉकेट दी गई है और थोड़ा सा स्पेस कम रहता है फ्लाइट में। ये धुआं से आप देख रहे हैं ये किस लिए होता है, क्यों आता है ये धुआं। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ये है बाहर का व्यू। ये है कार्गो प्लेन। चेन्नई एयरपोर्ट ब्लू डार्ट के कार्गो प्लेन का एक हब है। फ़्लाइट अब टेक ऑफ करने वाली है। अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अब आप टेक ऑफ एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना।
है चेन्नई सिटी का एरियल व्यू। वाह क्या बात है, कितना सुंदर व्यू है ये। फ्लाइट से आपको बीच भी नज़र आता है। अभी बाहर का व्यू क्लाउडी है तो बीच नज़र नहीं आ रहा है, पर मैंने फ़्लाइट से बीच देखा हुआ है तो बहुत ही सुंदर व्यू होता है वो। आने वाली वीडियो में कभी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ज़रूर बीच का व्यू दिखाऊंगी। कितना अच्छा लगता है ना ऊपर आसमान से शहर को देखना। वो देखिए छोटी छोटी कार्स और बसेस और मकान, पेड़ पौधे, कितना सुंदर लगता है देख के। पूरा शहर आप एक ही बार में देख सकते हैं। काफ़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है। ये लीजिए आ गए बादल और अब हम उड़ रहे हैं बादलों के बीच में। चेन्नई से दिल्ली की फ़्लाइट में 2 घंटे और 45 मिनट का टाइम लगता है। इस टाइम में चेक इन टाइम और सिक्योरिटी चेक का टाइम इंक्लूडेड नहीं है। बात करें फ़्लाइट की प्राइसेस की तो एक तरफ के लिए आपको देने होंगे करीब 6,000 रुपये। जर्नी में जितना कम टाइम गैप होगा या जितने कम दिन बचे होंगे, फ़्लाइट का प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आप पहले टिकट बुक करें। फ़्लाइट में बैठ के पता ही नहीं चलता कि हम उड़ रहे हैं या फ़्लाइट चल रही है। Request your attention please. It's different time now. We have taken the most stringent safety measures while packing the selection of snacks for you to enjoy today. 100% taste, 100% hygiene, safely served, warmth and care. We will begin with service of pre-booked snacks, followed by a selection of menu you may wish to buy on board. Your favorite sandwiches are only available online now as a part of pre-booked meals. If you have occupied a seat other than the one allocated to you, please do let us know so that we're able to serve you. Thank you. कुछ ही देर में मैं दिल्ली पहुंचने वाली हूँ। ये लीजिए हम पहुंच गए दिल्ली। ये देखिए ये कंक्रीट का जंगल है। देखिए जहाँ भी देखो मकान ही मकान है, एक भी पेड़ नज़र नहीं आ रहा। इसी वजह से तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है। थोड़ी देर में फ़्लाइट लैंड करने वाली है, तब तक आप ये व्यू एंजॉय कीजिए।
ये यमुना नदी है, नदी नहीं नाला है। नाला बना दिया है लोगों ने, इसमें फैक्ट्रियों का कचरा डाल डाल के, केमिकल्स डाल डाल के नाला बन चुकी है, नदी तो रही नहीं। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था, क्योंकि जिस तरह से फ़्लाइट उड़ रही थी वो नॉर्मल नहीं था। फ़्लाइट हवा में एक सीध में नहीं उड़ पा रही थी। फ़्लाइट कभी लेफ़्ट जा रही थी, कभी राइट। जैसे जैसे फ़्लाइट लैंड करने के लिए आगे बढ़ रही थी और जिस तरह से शेक हो रही थी, लग रहा था कि फ़्लाइट ठीक से लैंड नहीं कर पाएगी। फ़्लाइट में सभी लोग घबरा रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था यह मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम पता चल गया था। अब आप लैंडिंग देखिए और देखिए क्या हुआ। आज तक नहीं हुई ऐसी सारी फ्लाइटें बैठ चुकी हैं, ऐसी लैंडिंग नहीं हुई। इम्बैलेंस क्या आपको पता चला? अगर नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। आपने डस्ट डेविल का नाम सुना होगा। इसी की वजह से फ़्लाइट में इम्बैलेंस हो रहा था। डस्ट डेविल टॉर्नेडो की तरह ही होता है, पर डस्ट डेविल इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। लैंड करते टाइम बहुत से डस्ट डेविल बन रहे थे, जिस वजह से फ़्लाइट इम्बैलेंस हो रही थी। थैंक गॉड फ़्लाइट ने सेफली लैंड कर लिया। Passengers remain seated. Cabin crew disarm outside.
आगे फिर आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर देना।